दोस्तों डिफेंस वायर स्टडीज के यूट्यूब चैनल पे आपको सभी का स्वागत है। और एसएससी जीडी 2023-24 के लिए हम लोग योद्धा बैच चला रहे हैं, जिसमें आज सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1 होने जा रहा है। तो आइए दोस्तों अपने सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये सेट जो भी कराया जा रहा है वो टोटली प्रीवियस ईयर है दोस्तों। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आया है और जो आने वाला है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उन सभी लोगों को उन्हीं सभी क्वेश्चनों को लाया गया है। तो आइए दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तुम लोग का क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। तो चंद्र ग्रहण के समय कौन मध्य में रहता है दोस्तों? तो चंद्र ग्रहण के समय मध्य में पृथ्वी रहता है। और हम लोग का अगला क्वेश्चन है, आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आपको बता दें, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना की गई थी। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो हुमायूं को चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। और हम लोग का अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, किस प्रकार की सरकार को शासकों का चुनाव लोग करते हैं? किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो जो भी लोकतांत्रिक शासन होता है उसमें सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों हम लोग का 1 नंबर होता है उद्योग में, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग ही हम लोग के 1 नंबर पे आता है। और हम लोग का अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण की आवश्यकताओं के अनुसार कहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? तो दोस्तों इसमें जो होगा, इसमें पूंजीवादी होगा आंसर 3। और हम लोग का अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? तो प्रगतिशील जो मतलब लगातार चलता रहे। तो इसमें का जो दोस्तों ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आयकर। हम लोग का अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ही भारत के राज्यों उनके संघ के बारे में चर्चा की गई है। कि संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है? तो दोस्तों आपको बता दें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन सभी को जोड़ा गया है। हम लोग का अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद हैं? तो दोस्तों आप लोगों को शायद मालूम होगा या नहीं होगा, लेकिन आप दोस्तों को बता दें कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। हम लोग का 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित साम्राज्य में उनके शासन के कालानुक्रम अनुसार लगाइए। तो पहले दोस्तों कालानुक्रम अनुसार लगा दे दोस्तों। तो इसमें का होगा ऑप्शन होगा आपका, आइए दोस्तों सीधा हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। पहले है ना खिलजी, तो दोस्तों इसमें का होगा 1 नंबर पे तो आएंगे, पहले आएंगे खिलजी फर्स्ट, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे तुगलक, सेकंड लिख देते हैं दोस्तों। ये हो गया फर्स्ट हो गए, ये हो गए थर्ड। ये दोस्तों हम लोग का होगा। तो आइए दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एक सेकंड दोस्तों सॉरी, ऑप्शन ए सही होगा। और हम लोग का जो 12वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल में दोस्तों आप नहीं समझते होंगे, लेकिन इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, नकदी मतलब जो भी गेहूं के साथ बोया जाता है, यानी कि नवंबर दिसंबर के समय जो बोया जाता है उन्हीं को नकदी फसल बोला जाता है। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? तो लगभग पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है। और हम लोग का अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक खेलों में
2 पदक जीतने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसमें होगी पीवी सिंधु। और दोस्तों पीवी सिंधु के बारे में बता दें, सिंधु ने रियो 2016 ओलंपिक में सिल्वर मेडल तथा टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल महिला बैडमिंटन सिंगल में जीता है। और हम लोग का अगला प्रश्न है 15 निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? तो इसमें दोस्तों बता दें, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी भी कहा जाता है। हम लोग का 16वां प्रश्न है, नर युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं। दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं केवल पादप कोशिका में स्थित होती हैं? कौन सी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? तो दोस्तों आपको बता दें, कोशिका भित्ति इसका होगा राइट आंसर। और दोस्तों हम लोग का अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के 7 वर्णों को विभाजित करती है, तो कौन सा प्रिज्म करता है ना? ये हम लोग का 9th क्लास का क्वेश्चन दोस्तों, मेरे को आज भी याद है, हमारे सर जी इसका मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाए थे। किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तन होता है? मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर पर जल जो होता है वो वाष्प बन जाता है? तो दोस्तों इसमें होता है 337 केल्विन। और हम लोग का अगला प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को क्रम में लगाना होगा। तो इसमें से 2 ठो होगा, इसमें से एक ठो स्पीकर और एक ठो होगा प्लास्टर। तो इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपने समान ज्ञान के क्लास को एंड करते हैं। और दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों जो भी हम लोग इस चैनल पे करा रहे हैं दोस्तों, अभी हो सकता है एक्सपीरियंस नया हो, लेकिन जितना भी होगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप लोगों को कराया जाएगा। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।